जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आखिर किसने किया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर? आखिर क्यों रूस, चीन, भारत और अमेरिका सभी सुपर पावर बांग्लादेश जैसे छोटे देश पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं? क्या चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ने बांग्लादेश में दंगा भड़काया था? आखिर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आने के बाद अब आगे क्या होगा, सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना बांग्लादेश में घुसेगी और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। चीन और पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं कि इन दोनों देशों ने मिलकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काई है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसमें अमेरिका का भी हाथ मानते हैं। 1971 के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पूरे परिवार के साथ अपनी जान बचाने के लिए भारत आ चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उनका भव्य स्वागत किया है और अब जल्द ही मिलिट्री हेलीकॉप्टर से वो दिल्ली पहुंचेंगी। इसके बाद बांग्लादेश में सैन्य ऑपरेशन चलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में कोई छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पाकिस्तान के कुछ आतंकी प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का कहना है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए थे, जिसके कारण सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। एक तरफ रूस युद्ध में फंसा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने 1971 का बदला लेते हुए बांग्लादेश में दंगा भड़का दिया था। हालांकि इसकी कोई सबूत या पुष्टि नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे और चुनाव में धांधली की गई थी, उसे देखकर अमेरिका बेहद नाराज था। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तख्ता पलट में अमेरिका का कोई हाथ है या नहीं। आप सबको याद होगा कि भारत में आयोजित G20 समिट के दौरान शेख हसीना और जो बाइडेन की प्रसिद्ध मीटिंग हुई थी। उस समय दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले थे, लेकिन अमेरिका और चीन दोनों अपने धोखेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इस हिंसा में चीन का बड़ा हाथ हो सकता है। जिस प्रकार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने चीन दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस लौट गई थी, उसे देखते हुए चीन भड़क गया था। चीन चाहता था कि शेख हसीना बांग्लादेश में स्थित कई सारे प्रोजेक्ट, डैम और बंदरगाह भारत से छीन कर चीन को सौंप दे, लेकिन शेख हसीना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसके बदले में चीन ने बांग्लादेश में खूनी हिंसा भड़का दिया हो। इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ समय पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश का एक आइलैंड चाहता है, ताकि वो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक इजराइल जैसा ईसाई देश बना सके। इसलिए वो बांग्लादेश पर प्रेशर बना रहा था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेस बनाने के लिए बांग्लादेश के एक टापू हड़पना चाहता था, लेकिन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अमेरिका भड़क गया और अब उसने बदला लेते हुए बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। और अब वहां भी पाकिस्तान की तरह सैन्य शासन के वर्चस्व होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश बड़ी ताकतों का शिकार बन गया है। 1971 में रूस यानी तब के सोवियत संघ ने अपनी ताकत की बदौलत बांग्लादेश को आजाद कराया था। पाकिस्तान के साथ उस युद्ध में भारत ने भी जमकर बांग्लादेश का साथ दिया था। अभी बाकी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। हालांकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार शेख हसीना ने इस्तीफा देकर अपने बहन और परिवार के साथ देश छोड़कर भागी है, उसे देखकर भी बेहद हैरानी होती है, क्योंकि उनके भागने के बाद प्रदर्शनकारी न केवल पीएम हाउस के अंदर पहुंचे थे, बल्कि उनके पिता की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह सेना के कंट्रोल में जा रहा है और यही अमेरिका चाहता भी था, लेकिन भारत ये होने नहीं देगा और अंत में भारत शेख हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश में कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। सेना प्रमुख जनरल वेकर उज्जमान सेना मुख्यालय में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और वो किसी भी वक्त सरकार की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं।
शेख हसीना के देश छोड़ने और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी जश्न मनाने लगे और कई प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री आवास में भी घुस आए। ऐसा लग रहा था कि वे सभी बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें एक ऐसी पनौती बता रहे हैं जिनके शासनकाल में अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और ऋषि सुनक भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। हालांकि मैं इन सभी घटनाक्रम के लिए मोदी को जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन आप सभी की राय मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। अचानक शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़कर भाग जाना कोई मामूली घटना नहीं है। पहले खबर थी कि वो फिनलैंड की राजधानी हेल्सिंकी जा सकती हैं, लेकिन अब जानकारी है कि वो अपनी बहन के साथ भारत पहुंच गई हैं। न्यूज़ 18 ने बीएसएफ के सूत्रों के हवाले से बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल में रिसीव करने की तैयारी हो रही है। शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर चली गई हैं और अब उनके स्वागत के लिए ममता बनर्जी ने जोरदार प्लान तैयार किया है। शेख हसीना के ढाका से भागने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कई गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है। इसी हेलीकॉप्टर में शेख हसीना और उनकी बहन के देश छोड़ने की खबर है, लेकिन इन सभी वीडियो और फोटो को हम प्रमाणित नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी ढाका में प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और हसीना के देश छोड़ने पर जश्न मना रहे थे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल वकीरुज्जमान सेना मुख्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बांग्लादेश के बड़े बड़े दिग्गज प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि अब वो बांग्लादेश को चलाएंगे। इस तरह से बांग्लादेश में एक अंतरिम सैन्य सरकार का ऐलान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को आम जनता से लॉन्ग मार्च टू ढाका में भाग लेने का आह्वान किया था। इसके बाद हिंसा और तेजी से भड़कने लगी। पुलिस और सेना प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रही थी। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये झड़पें उस समय हुई जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और दोनों पक्षों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। इस पूरी अपडेट पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं और जल्द मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।